I don't think people understand the real battle of life. जिंदगी की असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आवाजों से होती है। उस आवाज से जो हमें बार बार याद दिलाती है, तुमसे नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। आज हम बात करेंगे नंदिनी की कहानी, जो एक छोटे से शहर से निकली और अपनी हिम्मत के दम पर इस सोच को बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहा है। नंदिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। जयपुर के पास के एक कस्बे में रहती थी। हर रोज उसके घर का एक ही माहौल रहता। माँ रसोई में, पापा ऑफिस के लिए तैयार होते हुए और नंदिनी अपने कमरे में गाने सुनते हुए। वह गाने लिखती, गाती और अपने फोन में रिकॉर्ड करती। उसका सपना था कि वह एक गायिका बने, लेकिन घर में यह सपना जुबान पर लाने की इजाजत नहीं थी। उसके पापा हमेशा कहते, यह सब शौक ठीक है, लेकिन करियर का क्या? गाना वाना तो बस शौक है, अच्छी सरकारी नौकरी देखो। और वैसे भी 4 लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी गाने बजाने में लगी है। नंदिनी अक्सर सोचती, ये 4 लोग हैं कौन जो हमारे सपनों का फैसला करते हैं? क्या ये वही हैं जो मेरी गली से गुजरते वक्त मुझ पर ताना कसते हैं? दिन नंदिनी का स्कूल में टैलेंट शो हुआ। नंदिनी ने वहां परफॉर्म किया। उसने एक गाना गाया जो उसने खुद लिखा था। उसके सुर इतने मधुर थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जब वह घर लौटी तो पापा ने कहा, तुम्हें समझाया था ना, ये सब तमाशा बंद करो। लोग कहेंगे कि हमारी बेटी को कोई संस्कार नहीं, तुमसे कौन शादी करेगा। उसकी मां ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन उस रात नंदिनी ने खुद से वादा किया। उसने अपने डेस्क पर बैठकर लिखा, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर मैं बैठी रही तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एक डायलॉग उसे याद आया, लोगों की चिंता करने का एक ही इलाज है, उन्हें इग्नोर करो। नंदिनी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को बदलने की शुरुआत की। उसने आत्म सुधार की किताबें पढ़ी, जैसे डॉ कैरल ड्वेक की माइंडसेट। उसे समझ आया कि लोग क्या कहेंगे का डर असल में एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। यह एक सामाजिक तंत्र है जो हमें अपने दायरे में रहने को मजबूर करता है। उसने अपने दोस्त आलोक से बात की। आलोक ने कहा, नंदिनी, याद है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वह डायलॉग, जो लोग कुछ नहीं करते वे ही डराते हैं। हिम्मत वालों को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने सपनों पर यकीन करना होगा। नंदिनी ने सोशल मीडिया पर अपना गाना अपलोड करने की सोची, लेकिन उसका दिल डर रहा था। अगर किसी ने ट्रोल कर दिया तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो। उसे याद आया कि कैसे एक बार किसी ने इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीर पर भद्दा कमेंट किया था। उसने घंटों रोते हुए बिताए थे, लेकिन अब उसने तय किया था कि वह अपने डर से लड़कर रहेगी। उसने अपना पहला गाना अपलोड किया। नंदिनी ने गाने की ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। उसने यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखे और अपनी आवाज को बेहतर बनाने पर काम किया। एक दिन उसने मुंबई जाने का फैसला किया। जब उसने यह बात घर पर बताई तो पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लड़की होकर अकेली मुंबई जाएगी, लोग क्या कहेंगे, वहां बड़े बड़े लोग हैं, तुम वहां टिक नहीं पाओगी। नंदिनी ने धीरे से कहा, पापा, क्या आपने कभी सोचा कि इन 4 लोगों के डर से हम खुद को कितनी बार रोक लेते हैं? हर बार जब आप कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो मेरा सपना थोड़ा मर जाता है। लेकिन अब और नहीं। मुंबई पहुंचने के बाद नंदिनी ने देखा कि यह शहर सपनों का शहर था, लेकिन यहां जीना आसान नहीं था। उसने छोटे छोटे स्टूडियो में गाने के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। कभी कभी रिजेक्शन मिलता तो कभी तारीफ। उसके जीवन का सबसे कठिन पल तब आया जब उसे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है, लेकिन स्टार बनने के लिए चेहरा भी अच्छा होना चाहिए। यह इंडस्ट्री है, यहां टैलेंट से ज्यादा लुक्स चलते हैं। नंदिनी रो पड़ी। उसे लगा, क्या वाकई मैं इस लायक नहीं हूं? लेकिन फिर उसे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आया, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। उसने खुद को संभाला और अगले ही दिन फिर एक नए ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीने बाद एक वेब सीरीज के गाने के सिलेक्शन हुए। यह उसका पहला बड़ा ब्रेक था। उसने पूरे दिल से गाया। जब गाना रिलीज हुआ तो वह वायरल हो गया। उसकी आवाज हर किसी की जुबान पर थी।
नंदिनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। यह गाना उन सभी सपने देखने वालों के लिए है जो 4 लोग क्या कहेंगे के डर से अपने सपनों को रोक देते हैं। याद रखें, दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन आपका सपना सिर्फ आपका है। उसे मत छोड़िए। जब उसके माता पिता ने उसका गाना सुना तो उनकी आंखों में आंसू थे। पापा ने कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। हमने तुम्हारे सपनों को समझने में देर कर दी। हमें नहीं सुनकर पर तरबोर हो गई। नंदिनी मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि बदलाव संभव है, लेकिन यह खुद से शुरू होता है। नंदिनी की कहानी हमें सिखाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे का डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यह डर तभी तक है जब तक हम उसे तवज्जो देते हैं। जैसे ही हम अपने सपनों पर फोकस करते हैं, यह डर गायब हो जाता है। अगर आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या ये 4 लोग मेरे सपनों से बड़े हैं? याद रखें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आप वही बने जो आप बनना चाहते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई अपने सपने को जीने की हिम्मत कर ले। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। धन्यवाद।